बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और आपकी खिदमत में जनाब आज रखेंगे कि साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब के और वो किस तरीके से उन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और किस तरीके से उनकी अरबों रुपए के स्कैंडल, ये नहीं सिर्फ एक दो चीज़ों में आपके सामने रखता हूँ, बाकी जो एक पूरी दास्तान है वो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तो ज़ाहिर है कुछ लोगों ने हाई कोर्ट जाने का भी जो है वो कहा है। जब ये डॉक्यूमेंट सारे आए हैं, मैं आपको ये दिखाऊं कि ये 90 से जायद टेंडर्स हैं जो सिर्फ 16 माह में हुए और आउट ऑफ दी यानी रूल आपने देखा कि कैसे होगा, यानी गैर कानूनी करप्शन बदनवानी कैसे होती है, यानी काम ही गैर कानूनी उसके बाद और इस लेवल पे है। अब आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। नंबर वन, मैं अगर आप देखूं तो ये मैंने कहा आउट ऑफ रूल, यानी गैर कानूनी टेंडर्स हुए हैं 2.5 अरब रुपए के, उस वक्त जब ये बताया जा रहा था कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, इमरान खान दिवालिया कर चुका है। ये सिर्फ हजारा की मैं बताता हूं, पूरे मुल्क की बात करेंगे तो अलग बात हुई। हजारा में 2.5 अरब के मुर्तजा जावेद अब्बासी को टेंडर मिले, 2.5 अरब के जनाब कैप्टन सफदर जो उनके भाई सजाद लड़े जीते थे उनको मिले, और 1.5 अरब के मलिक आफरीन को मिले। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उनको जो मिले तो मलिक आफरीन के टेंडर जो है वो आल्दो कि उन्होंने भी कोशिश की आगे पीछे इस्लामाबाद आने की, लेकिन उनका ये स्टे हुआ और उन्होंने फिर एबटाबाद में जाके टेंडर्स किए अपने ही हजारा डिवीजन में। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में कैप्टन सफदर के भाई के टेंडर सारे के सारे वहां पे हुए और उन कंपनीज को चेक करें कितनी कंपनीज है। अच्छा, मौसूफ जावेद मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब के टेंडर इस्लामाबाद में हो रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से कैसे होते हैं। और फिर सिर्फ 3 बड़ी कंपनीज जो है जिनको मैक्सिमम टेंडर दिए गए, जिनकी तादाद 2 अरब से भी ज्यादा बनती है, वो लोग कौन है वो भी आपके सामने रखते हैं जनाब। जो कि मुर्तजा जावेद अब्बासी और उनके भाई मुर्तजा जावेद हैं, फिर इनके भाई हैं मुस्तफ़ा अब्बासी, फिर तायर हैं। इन तीनों में अच्छा, दो तो ज़रा मुख्तलिफ मामलात में पार्टनर भी हैं, लोगों को कॉलें करते रहे, मैसेज करते रहे, वॉइस मैसेज इनके मौजूद है, अगर किसी को चाहिए हो अगर मिल जाएगा जितना डाटा है। और अगर जो अभी कहा भी जा रहा है कि हाई कोर्ट में जा रही है, ये फौरन मेरे ख्याल से दूसरे लम्हे में ही ये मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब इलेक्शन ही लड़ पाएंगे। अगर आप बाकी लोगों को एक 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 एक, एक छोटी छोटी चीज पे नोटिस और एंटी करप्शन के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, इतना बड़ा स्कैंडल है, और अगर तो फिर सब इसका मतलब है कि आपकी रियासत के सारे इदारे मिलकर करप्शन करते हैं, इसमें दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, 3 कंपनी को टेंडर दिए गए, ये मैंने बताया कि इसमें तकरीबन 40 के करीब कंपनीज बनती हैं जो कि एलिजिबल हैं। 3 कंपनी कौन सी है? एक तो जनाब है सरदार मुस्तफ़ा एंड सन्स। आपको पता है सरदार मुर्तजा कौन है? उनके साथ है गुलाम मुर्तजा, इनकी गुलाम मुर्तजा की भी कंपनी है। फिर उसके बाद आ गई जनाब मिस MS अब्बासी एंड सन्स। आपको पता है कि जनाब आबद अब्बासी साहब, उनके वालिद इख्तियार अब्बासी साहब, उनके ये बेटे हैं, लोरा से इनका तल्लक है, इनके पास काम मैक्सिमम गया। फिर इनका जो कंपनी का नाम है सरदार खालिद ठेकेदार, जिनको टिकट भी मिल गया अब पीके जनाब 43 PMLN का। एम इसहाक एंड सन्स इनकी कंपनी का नाम है। और जुल्फकार, अब आप इसी से अंदाजा करें, सरदार खालिद के साथ जो भाई हैं मुर्तजा जावेद के जुल्फकार, वो उनके पार्टनर हैं। और फिर इसी तरह ताहिर अब्बासी साहब, जिनको कॉल करके पैसा उठाते रहे। अब सिर्फ कुछ भी ना करें उस दौर में इन तीनों भाइयों के, चारों भाइयों के आप CDR निकाल दें, किस किस के साथ राब्ते में, कहां कहां मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब खुद भी शामिल है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब इसी से अंदाजा करें। एक तो यह है कि DG साहब फैज शाह साहब, जिनका तल्लक एबटाबाद से, अब रिटायर्ड हो गए हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से, अब ये भी जरा सुन लें, गैर कानूनी तरीके से मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब ने उनको लगाया पहले DG, फिर उनसे काम करवाए अपने। फिर एक्सियन जो यहां पे थे, मेजर रिटायर्ड लतीफ अवान साहब, ये बेसिकली एक्सियन है सिविल, जो एक्सियन है सिविल डिवीजन 5 के, जिसके एरियाज में आता है जिला रावलपिंडी, चकवाल और अटक आता है। इन्होंने टेंडर क्यों किए एबटाबाद के, इस्लामाबाद में? मैंने कहा सिर्फ इस्लामाबाद में एबटाबाद के टेंडर हुए, और मुर्तजा जावेद अब्बासी के पास जो पैसा था वो टेंडर हुए, क्योंकि एबटाबाद के जितने भी जो कंट्रैक्टर्स थे वहां पर उनकी अप्रोच थी, वहां पर वो स्टे भी ले सकते थे, वहां पर वो जाके जो है वो एहतजाज भी कर सकते थे। यहां इस्लामाबाद में चंद ठेकेदारों को बता के, और बाकी लोगों को, आपको पता है कि यहां पर फिर इस्लामाबाद में अप्रोच ही नहीं होती लोगों की, तो यूं 3 बड़े लोगों को जहां ठेके दिए गए। और इसमें सरदार मुस्तफा, उसके पास तकरीबन 60 से 65 करोड़ के ठेके उसके पास गए। फिर इसी तरह सरदार खालिद के पास कोई 35-40 लाख करोड़ के गए।
फिर अब्बासी एंड सन्स यानी आबद अब्बासी जो है उनके पास 30-35 करोड़ के ठेके गए। और फिर गुलाम मुर्तजा, ये आपको पता ही है कि किन के नाम है, गलियात के सारे लोग इनको जानते हैं। अब आ जाते हैं जनाब, ये हो क्या रहा है, यानी इस कदर दीदा दलेरी के डीजी जो है वो फैज शाह भी कर रहा है। यानी आप देखें, ये किसी तरह पहले प्रेसिडेंट नहीं मिल रहा कि साथ ही आपके डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के यानी सजाद जो है कैप्टन सफदर के भाई, वो अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट मैक्सिमम जो है वो देते हैं मुख्तलिफ ठेकेदारों को। और ये यहाँ पे 3 ठेकेदारों को मिलते हैं, और जो ठेकेदार वाजे तौर पर ये कहा जा रहा है, और एक वॉइस मैसेज और कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो आपको सब बताई जा सकती हैं कि जिसमें कह रहे हैं जनाब ये हमारी कंपेन करेंगे, इसलिए जो है ना इनको जरा हमने ठेके जो है ना वो देना शुरू कर दिए। अच्छा, अब एक लिस्ट में आपके सामने रखता हूं, ये मेरे पास कोई 90 से ज्यादा ठेके हैं जो ठेके दिए गए हैं सिर्फ मुर्तजा जवेद अब्बासी साहब जहां जहां पार्टनर थे। वैसे तो मैं बताऊं कि इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी। आप पार्लियामेंट में एक नाई बैठा हुआ है, वो नाई भी कह रहा है, वो उसकी भी ऑडियो में आपको सुनाऊंगा कि वो क्या कह रहा है, आप जरा खुद सुनने के। मुर्तजा जवेद अब्बासी नाई से भी पैसे लेके उसको भी वो ठेके देता है और उससे भी पार्टनर बनता है। तो फिर उसी से अंदाजा कर सकते हैं कि ये अब्बासी साहब यानी एक डब्बा बन गए हैं। मतलब अब्बासी इतने भी गए गुजरे नहीं है कि अब ये हालात रह गए हैं कि उन्होंने अब्बासियों का नाम रोशन करना है। आबद अब्बासी साहब जनाब, उनको टेंडर मिला, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये मिला है 4,85,00,000 जिस पे लिखा हुआ है, ये 20% अबव भी हुआ है क्योंकि रेट बढ़ा दिए गए। ठीक हो गया, यानी तकरीबन 6 करोड़ का एक टेंडर है। फिर उसके बाद मुस्तफा को मिला है जनाब, फिर ये 6 करोड़ का एक टेंडर मिला। ये जो आबिद अब्बासी को मिला है, ये है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमैक्स रोड फ्रॉम बाड़िया टू शेर तहसील लोरा डिस्ट्रिक्ट, जनाब अब्टाबाद है। अच्छा, 2.40 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर का ये है, और इसमें तकरीबन कोई 6 करोड़ से ज्यादा पैसे इनको मिले यहां पे। अच्छा जी, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमिक्स रोड फ्रॉम छांगला गली चनवारी है टू हायर सेकेंडरी स्कूल जियारत, ये बना है जनाब मुस्तफा को मिला, सरदार मुर्जा को ठेका मिल गया। फिर आबद अब्बासी को घोड़ा गली तहसील लोरा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का है, ये रोड है फ्रॉम लोरा टू घोड़ा गली वाली। फिर यहां पर जनाब इनको मिला तकरीबन ये 3 करोड़ के करीब। यानी ये जो रेट्स लिखे हुए हैं आप स्क्रीन पर देख सकेंगे, ये इससे 20% अबव किया गया रेट के जनाब, रेट बढ़ गए हैं और पहले ही अबव दिए गए हैं। अच्छा, आप जरा इसमें एक क्रीम जो है ना मैक्सिमम ले ली गई है और उसमें चीजें सामने आ गई। और सबसे बढ़कर मैं समझता हूं एक पैनी की भी करप्शन नहीं हुई। तो मुर्तजा जवेद अब्बासी को डीजी फैज शाह का तबादला करवा के इस्लामाबाद में टेंडर करने की क्या जरूरत पड़ी? और फिर नाकिस काम जहां जहां पे हुआ वो भी आपके सामने रखता हूं। ये एक काम हुआ था जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम बटकनाला था छपरी, ये हुआ था डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में हुआ था, सरदार खालिद के पास ये काम था। ये 3 करोड़ यहां पे लिखा हुआ है, ये 9 करोड़ से ऊपर काम गया है, 9 करोड़ से ऊपर काम गया है। और इसमें आपको पता ही है फिर वो तो पूरा का पूरा सरदार खालिद के टिकट के पैसे भी और उसके बाद कंपेन भी इसमें निकल आती है। और फिर वो लोग इसी में जते, एक बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं अब ये चाह रहा हूं कि इसके जरा आप इसमें चीजें आप देखें। लेकिन अफसोस ये होता है कि यही लोग आपके ये पीडीएम जो है ना 16 माह में यही रोना रोते रहे कि जनाब मुल्क दिवालिया हो गया। सिर्फ हजारा में तकरीबन ये जो मैं देख रहा हूं 7 अरब रुपए के सिर्फ हजारा में ठेके गए हैं, और बाकी आप पूरे मुल्क की बात करें तो कितने ठेके गए होंगे। और ये उस वक्त हुआ इलेक्शन से पहले, इस वक्त भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आप देखें कि रोड्स जो है ना वो उखाड़ी गई हैं और ये करने की है। मेरे ख्याल से इससे बढ़कर और कोई इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि मुर्तजा जवेद अब्बासी साहब और ये जो टेंडर्स हुए हैं ये इस कदर यानी बिल्कुल क्लियर ये केस है। और मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के उससे भी जूनियर कोर्ट जो है उसके सामने भी ये सारे सबूत रख दें कि ये जनाब है। और मजे की बात एक और भी बताऊं, ये स्टे भी हुआ है, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं, ये स्टे भी हुआ है, उसके बावजूद किसी की जरूरत नहीं हुई। यानी आप अंदाजा कर लें कि पीडब्ल्यूडी इस तरीके से काम करती है। बेसिकली तो उन्होंने असल मुल्क के लिए कंस्ट्रक्शन करनी है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा इस वक्त आप देखेंगे कि जनाब वो ये मिल के सारा कुछ वो ये करते रहे। और फिर जो सेंट्रल चीफ जनाब इंजीनियर यहाँ पर अनवारुल हक डोगर अभी तो मौजूद हैं, उनके पास भी कुछ चीजें लगाई गई हैं। वो क्लियरली यानी पीडब्ल्यूडी के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो ऐसा केस है कि ये 1 मिनट लगाए बगैर ना सिर्फ फौरन मामला पे स्टे होगा बल्कि इलेक्शन लड़ने से भी वो भाग जाएंगे। लेकिन जरा मसला ये कहा जा रहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं, उनके भी लगेज इतने ज्यादा है। मैं अगर आप दिखाऊं यहाँ पे नजीर अब्बासी का भी कुछ चीजें हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। अच्छा ये देखें,
नोटिस फॉर द शॉर्ट डेट टिल देन द नोटिफिकेशन शैल रिमेन सस्पेंडेड, यानी यहां पे मुतनाजा जो हुआ उसको उन्होंने ये रोक दिया गया। लेकिन क्या हुआ, ये कंपनीज हैं, अब स्वाय 3-4 कंपनीज के जिनको ये दिया गया, अब मैं आपको ठेके भी बता चुका हूं इन लोगों को दिया गया, और वो लोग कौन है, वो है जनाब मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब के पार्टनर है। अब इसी से अंदाजा कर सकते हैं। अब अच्छा जाएगा कौन, जरा सबके लगेज हैं, अगर बेसिकली अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है कि अवाम को किस तरीके से बेवकूफ बनाना है और इससे इस तरीके से जो किया जाए। और ये जो फैज शाह था ये जूनियर था, ये उस वक्त इसको डीजी बिठा दिया, डीजी बिठाने के बाद अब पीडब्ल्यूडी में जो इनके खिलाफ गुफ्तगू हो रही है, कुछ सबूत आ रहे हैं, वो मैं अलग से आपके सामने रखूंगा। ये बेसिकली मौसूफ जो है ना वो उनका अपना लगेज इतना ज्यादा है, और फिर कितने कितने यहाँ पर जो है ना ठेकों में पैसे किस तरीके से लिए गए, ये जरा आप अब देख सकते हैं। लेकिन ये कुछ चीजें थी वो मैंने आपके सामने रखनी थी। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं, नजीर अब्बासी साहब इन्होंने क्या किया कि टेंडर्स अवार्ड हुए और कुछ एरियाज में जहां पर इनको कम वोट मिले या ना होने के बराबर वोट मिले, तो वहां पर भी जनाब, अच्छा ठेकेदार कौन थे, नजीर अब्बासी की ये प्रोजेक्ट्स जो थे इनमें ठेकेदार कौन था, हफीज अब्बासी और आबद अब्बासी, जिन पे स्टेप लगी हुई है कि वो मुस्लिम लीग नून के, उनके वालदेन जो है ना वो बल्कि शोर शराबा करके भी बता देंगे हम मुस्लिम लीग नून के वर्कर कारकुन हैं और हर लिहाज से वो खड़ गए, उनको ठेके दिए गए और फिर खुद दिलचस्पी नहीं शो की, और वो हुआ क्या कि वो अवार्ड नहीं हुए और पैसा वापस शावर चला गया। अब इसमें जो एरियाज में आपको अगर बताऊं कि इसमें जनाब ये सारी स्कीमें थी जो हुई थी, डिपार्टमेंट ने फंड भी दे दिए, सारा कुछ हुआ, और हफीज अब्बासी और अबद अब्बासी को कहा जाके काम करें, लेकिन ये काम जो है ना नहीं हो सका। मेरे पास ये कुछ एरियाज लिखे हुए मैं आपको बताता हूँ, वो शायद उस दूसरे पेज पे लिखे हुए हैं कि उन एरियाज में अब ये हुआ कि जनाब नजीर अब्बासी साहब ने काम नहीं किया, और वहां पर क्या हुआ कि अच्छा मसले की बात है कि अगर हफीज अब्बासी और आबद अब्बासी ने काम नहीं किया, जब इदारे ने उनको कह दिया डिपार्टमेंट में कि आप जब काम करें, जब अवार्ड हो गया, यानी वर्क आर्डर भी आ गया, तो फिर उनको करना चाहिए था। अब ये डिले करवा के क्या किया गया कि पैसा वापस चला गया और उन ठेकेदारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये भी बताया जा रहा है कि उनमें रुकावट भी ये मौजूद थे कि जनाब ये करते रहे। तो ये कोई 60-70 करोड़ के ठेके जो है ना वहां पे कैंसिल हो गए। और फिर क्या हुआ कि PK-40 का यानी जो ये काम था, बेसिकली वही दलोला, शायद अगर कोई नाम गलत हो गया तो आप देख लीजिएगा, 24 करोड़ का काम ये था। फिर इसी तरह जो है वहां पर MS जरदाद खान कंपनी थी, यहां पर वो काम छोड़ के भाग गई, वो भी काम आपको पता है, काम जब छोड़ के भाग गई तो वो भी नाम आया कि जनाब नजीर अब्बासी ने ये वो किया, और वो खुल के बोलना शुरू हो गए वो ठेकेदार साहब के, जनाब नजीर अब्बासी हमारे से मिला हुआ था, और वो पैसा पूरा ले गए और काम अधूरा छोड़ के भाग गए, नैब में केस बन गया। फिर GDA के 2 प्लाट हैं, अब वो भी जनाब जराए ने कुछ चीजें श्योर की हैं कि जनाब उसमें ये हुआ कि आपको पता है कि बिडिंग तो होती है, वो दिखावे के लिए होती है। 2 प्लाट जो है ना नजीर साहब ने अपनी फैमिली को भी लेके दिए, इस पर भी डिटेल अलग से करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब के बारे में बताना था कि जो पार्लियामेंट लाजिज की एक नाई से भी पैसे नहीं छोड़ रहे, तो वो आपको क्या लग रहा है कि 2.5 अरब रुपए में से उन्होंने पैसे नहीं खाए, और जिस खूबसूरती से उन्होंने यानी इलीगल काम किए हैं कि टेंडर ही उठा के इस्लामाबाद ले आए और इस्लामाबाद में बैठ के जो है वो बंदर बांट हुई, 3 ठेकेदारों को मिले, और अब ठेकेदार जो है उनके लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अफसोस की बात है, इस मुल्क के साथ दिवालिया इस मुल्क को कर रहा कौन रहा है, नाकिस काम वहां पर उन एरियाज में हो रहा है। वो लोगों ने जो फुटेज भेजी है वो भी आपके सामने